सोना नहीं दिया। सोना वापस ले गए, सारा सोना वापस आ गया। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये पैसे वापस किए आईएमएफ को, और चेंज करने के बाद ये हुआ कि वो सोना भी वापस आ गया और आईएमएफ के पास फिर नहीं गए। और हम उस वक्त से लेके 91 से लेके अब तक, वैसे तो 32 हो गए, 91 से लेके अब तक हम 8 या 9 दफे जा चुके हैं आईएमएफ के पास। कभी तसव्वुर करें कि वो आईएमएफ के उस जंगल में जाने के बाद कोई आईएमएफ से बंदा लाएंगे अपने पास इंडिया? जो मैं कह रहा हूं ना कि उनसे सीखें, उन्होंने क्या क्या किया वहां पे, उनको स्टडी तो करेंगे कैसे निकले। वो आपको बताऊंगा तो आप चिल्ला उठेंगे। हुकूमत ने छठा सेक्रेटरी खजाना तब्दील कर दिया है। हुकूमत ने 5 से ज्यादा वजीर खजाना तब्दील किए और 5 से ज्यादा ही चेयरमैन FBR भी तब्दील हो चुके हैं। इस मुल्क को नालायकी और नाअहली की तजर्बा गाह बनाकर इसकी मईशत की ईंट से ईंट बजा दी गई है। वो हुआ है जो किसी ने सोचा भी न था। और सर्बिया में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाने का एक ऐसा एहतजाज सामने आया जिसने अकलों को खीरा कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की अपनी एम्बेसी ही शुरू हो चुकी है। IMF वर्ल्ड बैंक में ये जिस तरीके से पैनिक में गए हैं, पैनिक ही हुए हैं, जाके वहां पर तमाम शराइत मान ली है। व्हाट आर द रीजन? ये प्यूटिन आ रहे हैं, भारत इंडिया आ रहे हैं ना 2 दिन बाद। क्या करते हैं क्या नहीं करते ये एक अलग इससे हटके, लेकिन एक्सट्रीम स्टेज पे जहां पर इस दौरान वो आ रहे हैं इंडिया। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया अपनी सरकार को भारत से कुछ सीखने की बात कर रहा है। भारत ने कैसे रिफॉर्म्स करके पैसे IMF के मुंह पर दे मारे और उसके बाद कभी भी भारत को IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तानी मीडिया अपने हुक्मरानों को भारत का केस स्टडी करने की नसीहत दे रहा है, जो कि अब मिनी बजट लाने की तैयारी कर रहे हैं। IMF के कहने पर पाकिस्तान पर इमरान खान मिनी बजट थोपने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की जनता की फिर से चीखें निकलने वाली हैं। दूसरी तरफ सर्बिया की एम्बेसी को पिछले 3 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही। इस पर सर्बिया हाई कमीशन ने ट्वीट करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल पाकिस्तान कर्जों में डूब गया है और अब इससे बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। IMF के पास वो गए 2.2 अरब डॉलर के लिए, $2.2 बिलियन। और IMF ने कंडीशन रखी कि आपके मुल्क में जितना सोना है, जितना सोना गोल्ड, कंडीशन क्या रखी आप जरा देखें। एक होता है ना कि इंतहाई यानी बदतरीन अगर कोई रख सकते हैं। उन्होंने कहा आपके जितना सोना है तो 67 टन गोल्ड था। उन्होंने कहा इसको गिरवी रखें आप। अच्छा, साथ ही उधर खलीजी जंग में इंडिया जो था वो चूंकि बात पार्टी के साथ था, तो उधर से वो 1,80,000 या 1,75,000 के करीब इंडियंस वहां से निकाले गए। उसकी फिल्म भी बनी है एयरलिफ्ट के नाम से। कहते हैं सबसे बड़ा जो एक वहां से लोगों को निकाला गया था सिविलियन एयरक्राफ्ट के अंदर हिस्ट्री में। तो वो वहां से जो है वो डायस्पोरा वहां से खलीजी मुल्कों से आया, वहां से बेरोजगारी बढ़ी, साथ ही ये लोन चढ़ गया, साथ ही वो डिवैल्यूएशन करते हैं। 4-5 कंडीशंस रखी उन्होंने, और 4-5 कंडीशंस रख के उन्होंने कहा कि ये आप इस्लाहात करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। इंडिया ने वो इस्लाहात की। सोना नहीं दिया। सोना वापस ले गए, सारा सोना वापस आ गया। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये पैसे वापस किए IMF को। उन्होंने जो कंडीशंस क्या रखी थी, इसको ठीक करें, इसको ठीक करें, इसको ठीक करें, वो सारी इस्लाहात करके वो पूरा चेंज हो गया ना, सोवियत से वो कैपिटलिस्ट मार्केट इंडस्ट्रियली वो सारा चेंज किया। उन्होंने सारा चेंज किया, और चेंज करने के बाद ये हुआ कि वो सोना भी वापस आ गया और IMF के पास फिर नहीं गए। और हम उस वक्त से लेके 91 से लेके अब तक, वैसे तो 32 हो गए, 91 से लेके अब तक हम 8 या 9 दफे जा चुके हैं IMF के पास। लेकिन रिफॉर्म्स हमने नहीं करनी, इस्लाहात हमने नहीं करनी। हमने फिर जाना, इधर से लेके उधर जाना, उधर से लेके उधर देने पे, उधर से एक तो मैंने आपसे कहा ना कि इतनी खौफनाक ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि सऊदी अरब ने कहा 72 घंटे पे, उन्होंने जहाजों में सोना भर के ले गए, वो सोना वापस आया फिर इंडिया। ये आप कंडीशन देखें, लेकिन रिफॉर्म्स कर लिए उन्होंने। बात सर ये है कि अब ये इसको आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। आपको ये इधर से लेके उधर दे दिया, कौन को खुशखबरी सुना रहे हैं कि सऊदी अरब ने पैसे रखवा दिए। भाई खुदा का प्लीज, ठीक है ना। जो विजनरी लीडरशिप्स हैं, जो वो मुल्कों को,
अभी हमारे शौकत तरीन साहब या हफीज शेख साहब या बाकी सारे लोग देखें तो सही कि आईएमएफ ने रिफॉर्म्स करके कुछ मुल्क आईएमएफ के चुंगल से निकले हैं। अब अगली दफा जाएंगे आप आईएमएफ के पास दोबारा, तो आप क्या उनसे बात करेंगे जाके? भाई वो कह रहे हैं आपको रिफॉर्म्स करें, आप उनसे निकलो निकलो, क्यों वजह? मैं ये सिर्फ बात आपसे कह रहा हूं कि लोग निकले हैं आईएमएफ से, उनको स्टडी तो करेंगे कैसे निकले हैं। अच्छा, अब लेकिन ये होती है डिसाइसिव मूवमेंट्स कि रिफॉर्म्स करते हैं, पैसा भी वापस करते हैं, सोना भी वापस लाते हैं, और उसके बाद कभी नहीं जाते दोबारा, और इकोनॉमिक कभी नहीं जाते दोबारा उस जंगल, फंसते ही नहीं है, जाना ही नहीं है उधर। रिफॉर्म्स करते हैं अपने अंदर, लेकिन तो आप हमारी हुकूमत रिफॉर्म से इतना घबरा क्यों? मुझे बताएं, करप्शन इंडिया में नहीं है? बिल्कुल। तो क्या करप्शन के नतीजे में उनकी मैशत बढ़ गई क्या? क्यों कह रहे हैं भाई मुझे मैं समझ कुछ बातें, इनका करप्शन नहीं है तो वो आईएमएफ के पास क्यों नहीं जाते? क्या उनके लूटमार नहीं होती? क्या चोरी चकारी नहीं? सब कुछ हो। इकोनॉमी, करप्शन अलग अलग इश्यूज हैं, रिफॉर्म्स कुछ और है। जो मैं कह रहा हूं ना कि उनसे सीखें, उन्होंने क्या क्या किया वहां पे। करप्शन अलग इशू है। कभी तस्वुर करें कि वो आईएमएफ के उस जंगल में जाने के बाद कोई आईएमएफ से बंदा लाए अपने पास इंडिया, तस्वुर कर वहां पर उनके वो कहते ना कि वो उन्होंने कहा हमारा सोना ले गए उठा के, हम आईएमएफ को, मतलब वो तस्वुर नहीं है कि वहां पर एक बंदा आ जाए जिसकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये हो कि वो आईएमएफ में काम करता रहे और वो आके उनके बैंकों के ऊपर बैठ जाए और आप उनको वजीर खजाना और आपको शराइत बताए नहीं, वो आपको मनवाए और आपको वो आप वाइसराय आप हटा भी ना। एक शर्त ये भी हो गया इसको नहीं हटाना। अब यहां पर जाके जनाब ये प्यूटिन आ रहे हैं, भारत इंडिया आ रहे हैं ना 2 दिन बाद, क्या करते हैं क्या नहीं करते ये एक अलग इससे हटके, लेकिन एक्सट्रीम स्टेज पे जहां पर इस दौरान वो आ रहे हैं इंडिया, वो हुआ है जो किसी ने सोचा भी न था, वो हुआ है जो किसी ने सोचा भी न था। सर्बिया में एक सर्बिया में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाने का एक ऐसा एहतजाज सामने आया जिसने अक्लों को खीरा कर दिया है, और उस खिफ़त का सामना करने के लिए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जो लूली लंगड़ी तावील जिसका सहारा लिया है वो आपको बताऊंगा तो आप चिल्ला उठेंगे। सर्बिया में पाकिस्तानी सफारतखाने की तनख्वाहें गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से नहीं है, जिस बात पर मुतासिफ होकर, रंजीदा होकर या शायद मजबूर होकर के सफारतखाने के स्टाफ ने या किसी एक उनके चुनिंदा शख्स ने एक ट्वीट फरमा दिया, हाउ लॉन्ग डू यू एक्सपेक्ट इमरान खान पीटीआई दैट वी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विल रिमेन साइलेंट एंड कीप वर्किंग फॉर यू विदाउट बीइंग पेड फॉर पास्ट 3 months। हुकूमत ने 6ठा सेक्रेटरी खजाना तब्दील कर दिया है। हुकूमत ने 5 से ज़्यादा वज़ीर ख़जाना तब्दील किए और 5 से ज़्यादा ही चेयरमैन FBR भी तब्दील हो चुके हैं। इस मुल्क को नालायकी और नाअहली की तजर्बा गाह बनाकर इसकी मईशत की ईंट से ईंट बजा दी गई है। हमने पाकिस्तान को हंसता बसता हुआ छोड़ा था, लेकिन आज वही मुल्क आलमी दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है। अब नाज़रीन, ये इल्ज़ाम तराशियाँ देख कर लग ऐसा रहा है, महसूस ऐसा हो रहा है कि मुल्क की मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है उसके टूटने का दुख सबको है, लेकिन सवाल ये है कि जोड़ना कौन कौन चाहता है? कोई इस हड्डी को जोड़ने के लिए तैयार नजर आ रहा है?